ये यूरिक एसिड क्या है, क्या रीजन है इसके बनने के, और क्या इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा विदाउट मेडिसिन। नमस्कार, मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं सागर यादव फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे हमारी डेली बेसिस पे बहुत ही कॉमन जो एक बीमारी, आप इसको नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं आप डाइट डिसऑर्डर। आपकी डाइट प्रॉपर वेल नहीं होना, इस वजह से यूरिक एसिड बनता है बॉडी में। अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। सबसे पहले जो बनता कैसे है, आपकी बॉडी में हर दिन नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जब नए सेल्स बनते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है प्योरिन नाम का। तो प्योरिन जब आगे जाके उसका ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड बनता है। अब ये यूरिक एसिड आगे किडनी में, और किडनी में जाके इसका फिल्टर आउट होता है, वहां से ये टॉयलेट के थ्रू बाहर हो जाता है बॉडी से। अब जब इसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, क्रिस्टल के रूप में जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो क्रिस्टल आउट जमा होने स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले इसका पेन स्टार्ट होता है, हम अंगूठे से पेन स्टार्ट होता है, फिर जाके जॉइंट्स में पेन होने लगता है, और जॉइंट का पेन आगे जाके बढ़ता है कि ऊपर के जॉइंट्स में जाता है। अगर हार्ट के पास में ये ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है तो हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये पेन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो गोइटर का रूप में आ जाता है, गठिया जिसको बोलते हैं। और जिसको गठिया होता है ना, ये वही बता सकता है कितना हार्डली पेन होता है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड एक मतलब कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे बनता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्पेशल फूड क्या है जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया। डाइट की बात करें तो आजकल हम लोग फास्ट फूड या प्रोसेस फूड ज्यादा खाने लग गए हैं। हमारे इंडिया की ना बेसिक बताऊं तो यूरिक एसिड कभी हमारी इंडिया की बीमारी नहीं थी, या हमारे इंडिया में नहीं था। ये था वेस्टर्न कल्चर में, क्योंकि वहां पे प्रोसेस फूड ज्यादा खाया जाता था, ठीक है। अब इंडिया वालों ने क्या किया, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, सारा प्रोसेस फूड खाना, पैक जूस पीना, एनर्जी ड्रिंक पीना। अभी मैं आता हूं पर्टिकुलर फूड के ऊपर कि कौन कौन से फूड ऐसे हैं जिनकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात कर लेते हैं मीट, चिकन, फिश, एग्स। जितने भी मीट आप खाते हो इसमें प्योरिन हाई लेवल पे मिलता है। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में हाई यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि आउट ऑफ इंडिया भी लोग बाग मीट ज्यादा खाते थे, तो सेम इंडिया वाले ने कॉपी किया, तो यहाँ पे भी वो चीजें कैरी ऑन होना स्टार्ट हो गई। दूसरा जो हमारा फूड है जिसको हमें बंद करना है, अवॉइड करना है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, वो है बॉक्स पैक्ड जूस या आपकी सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, अब जाहिर सी बात है उनमें कोई गुड़ तो मिलाया नहीं होगा, ना चीनी मिलाई होगी, ठीक है। हाई प्योरिन आपको फ्रुक्टोज उसमें मिलती है, जो कि डायरेक्टली क्लेम करती है आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में, ठीक है। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि अगर आप ब्लड सैंपल कराते हो कोक पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने से पहले का और सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपका डायरेक्टली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पैक्ड जूस होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती है, ये सारी की सारी सेम फंक्शनैलिटी पे काम करती है, तो इनको अवॉइड करना है। इसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं दालें, पल्स। अब ऐसा नहीं है कि दालें एनर्जी का सोर्स होती है, भाई दालें एनर्जी का सोर्स होती है, लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट में आपको बताता हूं। राजमा, ठीक है, सोयाबीन, छोले, लोबिया, काली उड़द दाल और अरहर की दाल, ये सारी दालें आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाने में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इनमें हाई प्योरिन पाया जाता है। अब जब भी आप दाल खाते हो तो आप दाल को धो के खाओ, उसको पानी में भिगो कर रखो 5-6 घंटे पकाने से पहले। अब आप बोलोगे कि सर आपने सारी दालें तो यूरिक एसिड में बता दी। नहीं भाई, 1-2 दालें बची हुई है, जैसे हरी मूंग की दाल हो गई, चने की दाल होगी, मोठ की दाल होगी, आप खा सकते हो, टोटली सेफ है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं बात करता हूँ हाई प्योरिन वेजिटेबल्स भी कुछ ऐसी है जो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। अगर आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो जैसे आप पालक ले सकते हो, गोभी ले सकते हो, अरबी, बैंगन या मशरूम या गुवार की फली जो आती है, ये सारी हाई प्योरिन वेजिटेबल्स हैं जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो ये सारे फूड्स थे जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। अब बात कर लेते हैं कि मेन टॉपिक आता है कि सर एक्चुअल में खाए क्या फिर। देखो, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बात करता हूं। विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिसिन आप 1 वीक में अपना यूरिक एसिड डाउन कर सकते हो। सबसे पहला वाटर इंटेक इतना रखना है आपकी बॉडी का कि आपकी बॉडी फ्लैश आउट हो जाए, ठीक है। 5 से 6 लीटर तो आपको इजीली पीना ही पीना है। आपकी बॉडी से क्या होगा, डिटॉक्स मोड पे स्टार्ट हो जाएगी, आपके जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, ठीक है, वो सारे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी किडनी है उसका फिल्टर आउट हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगी, डिटॉक्स मोड में चली जाएगी। तो जितना ज्यादा वाटर आप इनटेक करोगे यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम लेमन के बारे में।
लेमन एल्कलाइन प्रॉपर्टी का फूड है, ठीक है। अब आप इसको खाओगे तो इसमें हमें मिलती है विटामिन सी, जो कि हमारी यूरिक एसिड को डाउन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब यूरिक, जिसके नाम के पीछे यूरिक एसिड लगा हुआ है, तो यानी कि वो एसिडिक है, ठीक है। तो हमें एसिडिक ना खा के हमें एल्कलाइन खाना है। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन जो है वो नेचुरली हर्ब्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसकी जो बेसिकली मेन प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी की, यानी कि जब आपको यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है, आपके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है, तो पेन इतना भयंकर होता है कि बेयर नहीं होता नॉर्मल इंसान से, जलन होती है, ठीक है। तो उस जलन को कम करने के लिए अजवाइन खाई जाती है। अब दूसरा इसका एक गुण ये भी होता है थर्मोडायनेमिक्स इफेक्ट का, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, तो ये वहां पे भी जाके आपका काम करता है, ठीक है। लास्ट आप ले सकते हो एप्पल। एप्पल फूड आप खाओगे तो एप्पल में मैलिक एसिड ज्यादा मिलता है। एप्पल फाइबर का अच्छा प्योर सोर्स है। यूरिक एसिड में एक बात का हमेशा से ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप फाइबर खाओगे वो उतनी ज्यादा सफाई करेगा आपकी यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देगा बॉडी से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खीरा। आप खीरा खा सकते हो, प्योर फाइबर फूड है, वाटर की क्वांटिटी प्रॉपर है, ठीक है, सोल्यूबल फाइबर आपको मिलता है। ये सारे की सारे आइटम आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए और फिर एक वीक के अंदर आप अपनी यूरिक एसिड की जांच कराइए, आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। यूरिक एसिड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कैसे लगी कमेंट कर देना और शेयर कर देना जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक आपकी डाइट का डिसऑर्डर है। अपनी डाइट को प्रॉपर कर लीजिए, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर लेगी। जय श्री राम।